नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस टाइम रात के 9 बज रहे हैं और हम आपके लिए एमपीपीएससी एमपीएसआई की शानदार मध्य प्रदेश जीके जीएस की सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हम थ्योरी के साथ साथ आपको एमसीक्यू क्वेश्चन, पीवाई के क्वेश्चन कराएंगे। एक एक चीज को बहुत बारीकी से जानेंगे। दोस्तों, तो मेरा नाम है मोहसिन। एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे द एग्जाम एक्सप्रेस के शानदार सफर में। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ दोस्तों। चलिए, तो अपन स्टार्ट कर देते हैं। कल हमने कहां तक देख लिया था? तो राजकीय खेल हमने कल कंप्लीट कर लिया था। राजकीय खेल में हमने मलखंड, जो हमारा राजकीय जो खेल है वह कौन सा मलखंभ है। 2013 में मलखंभ को राजकीय खेल घोषित कर दिया गया था। ठीक है, ये सब जानकारी हमने कल देख ली थी। अब यहां से हमको स्टार्ट करना था और आज हमको जानना था राजकीय मछली के बारे में। दोस्तों, किसके बारे में जानना था? तो आज हमको जानना था राजकीय मछली के बारे में। दोस्तों, ठीक है, तो देखिए मध्य प्रदेश की जो राजकीय मछली है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है महासीर मछली। क्या नाम है? महासीर मछली नाम है। इसे मध्य प्रदेश की राजकीय मछली 2011 में घोषित कर दिया गया था। महासीर को मध्य प्रदेश की राजकीय मछली कब घोषित कर दिया गया था? तो 2011 में घोषित कर दिया गया था। इतना क्लियर है? अब अच्छा, महासीर मछली जो है मध्य प्रदेश की राजकीय मछली, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो याद रखिए, टोरप्यू टिटोरा नाम है। क्या नाम है? टोरप्यू टिटोरा। ठीक है ना, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। क्या होता है, कई बार एग्जाम में वैज्ञानिक नाम भी पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की राजकीय मछली का नाम क्या है? टोरप्यू टिटोरा। ठीक है ना। अच्छा, एक और क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। कई बार क्या होता है, राजकीय मछली का महासीर नाम 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 उसके बदले महासीर नाम ना देकर उसमें टोरप्यू टिटोरा नाम डायरेक्ट दे दिया जाता है। तो इन चीजों को आप लोग ध्यान रखना। अब मैं आपको एक चीज में बताने वाला था कि ये मध्य प्रदेश में पाई कहाँ जाती है। तो मैं आपको यह बता दूं कि यह मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? यह मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी में पाई जाती है। क्लियर है? इतना समझ में आ गया। इसे टाइगर ऑफ वाटर के नाम से भी जाना जाता है। इसके नाम से जाना जाता है इसे इसे टाइगर ऑफ वाटर के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? यहां तक हर एक चीज को बारीकी से जानेंगे। चलिए, हमने क्या बताया था? तो राजकीय मछली 2011 में इसको महासीर को घोषित कर दिया गया था। इसका वैज्ञानिक नाम टोरपिटोरा है और ये मध्य प्रदेश की नर्मदा दोस्तों यह मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी में पाई जाती है। याद रखिए, जब भी बात नर्मदा नदी की आ जाती है तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों, ठीक है, कितनी है? यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? दोस्तों, चलिए, अब क्योंकि हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं और अब यहां से हम देखेंगे मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। क्या देखेंगे? अब हम जानेंगे मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष। क्या नाम है मध्य प्रदेश के राजकीय वृक्ष का? तो बट का वृक्ष है। क्या नाम है मध्य प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है? वो बट का वृक्ष है, या फिर उसको हम बरगद का वृक्ष के नाम से भी जाना जाते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बरगद के वृक्ष के नाम से भी इसको जानते हैं। क्लियर हो गया ना? चलिए, अच्छा, अब राजकीय जो वृक्ष हो गया वो तो बरगद हो गया। अब इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो याद रखिए, इसका वैज्ञानिक नाम जो है वह फाइकस बेंगलिसिस है। दोस्तों, क्या नाम है? फाइकस बेंगलिसिस है। क्लियर है? यहां तक दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए, तो देखिए हमने बहुत सी चीजें यहां तक जान ली है दोस्तों। और एक बार मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो स्टूडेंट नए हैं और पहली बार हमारी क्लास में आए दोस्तों, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों, इसके साथ साथ आपको क्लास की टाइमिंग पता है। अभी क्लास रात 9 बजे आ रही है। कब आ रही है? रात 9 बजे अभी चल रही है। ये फ्राइडे, सैटरडे और संडे कब कब चलती है? फ्राइडे, सैटरडे और संडे 3 दिन क्लास चलती है। ठीक है ना? एक चीज याद रखना, कब कब चलती है? तो शुक्रवार, शनिवार, इतवार को भी 3 दिन क्लास चलिए। अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा तो इसको हम प्रतिदिन कर देंगे। ठीक है ना? चलिए, अब ज्यादा देर ना करते हुए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अब हम जानेंगे किसके बारे में? अब हम जानेंगे राजकीय नृत्य के बारे में। दोस्तों, किसके बारे में जानेंगे? तो याद रखिए, मध्य प्रदेश का जो राजकीय नृत्य है वह कौन सा है? तो याद रखिए, मध्य प्रदेश का जो राजकीय नृत्य है वो राई है। दोस्तों, क्या है? राई है। अब राई जो है मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य तो हो गया। ये बुंदेलखंड का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में होता है? तो आपको पता है, तो ये मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। कहां पर होता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। और बुंदेलखंड क्षेत्र में खासतौर से कहां कहां पर ये होता है? तो याद रखिए, जैसे कि टीकमगढ़ जिला,
टीकमगढ़ जिला हो गया। छत्र जो बुंदेलखंड के मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के कुछ खास जो जिले में आपको बता रहा हूं, छतरपुर हो गया, ठीक ना, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, निवाड़ी भी टीकमगढ़ से अलग होकर नया जिला बन चुका है, आप सभी को पता है। निवाड़ी के बाद पन्ना, ठीक ना, तो टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, निवाड़ी, पन्ना और एक और था सागर संभाग के अंतर्गत ये सारे आते हैं। ये मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर ये जो लोक नृत्य राज के नृत्य है जिसको हम राय बोलते हैं, वहां ये किया जाता है। अब इन क्षेत्रों की जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहां पर ये बहुत ही ज्यादा होता है। अब ये किस अवसर पे किया जाता है, तो याद रखिए ये शादी वगैरह हुआ या कोई त्योहार हुआ या खुशी के अवसर पर इसको किया जाता है, ठीक है ना, राय नृत्य होता है। अच्छा, अब इसमें दो चीज और होते हैं, इसमें दो पात्र होते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पर जगह बनाने के लिए कर दूं, एक सेकंड रुकना। चलिए चलिए, सागर आपको बता दिया मैंने, पर यहाँ पर एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ यार इससे जुड़ी हुई। इसमें दो पात्र होते हैं, क्या होते हैं, इसमें दो पात्र होते हैं। सबसे पहला कौन होता है, जिसको बोलते हैं बेड़नी, क्या बोलते हैं, बेड़नी, जो महिला कलाकार होती है। कौन होती है, महिला कलाकार, ठीक है ना। दूसरा इसमें कौन होता है, विदूषक। ये कौन होता है, ये पुरुष कलाकार होता है। कौन होता है, पुरुष कलाकार। तो अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन है, राई है। कहां पर किया जाता है, बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र के जिले कौन कौन से हैं, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, निवाड़ी, ठीक है ना, ये जिले हो गए। अब इसमें दो पात्र होते हैं, यानी दो कलाकारों के द्वारा भी किया जाता है। इसमें बेड़नी बोला जाता है महिला कलाकार को और विदूषक बोले जाते हैं यहाँ पर पुरुष कलाकार को, ठीक है ना। चलिए, तो इतना क्लियर है। एनी डाउट्स किसी को। अच्छा, इन क्वेश्चनों को लेकर अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप बेफिक्र होकर हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और मैंने आपको इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको टेलीग्राम की भी लिंक दे दी है, तो वहां से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको इंस्टाग्राम का भी लिंक दे दिया, और जाकर आप हमारे पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। इतना क्लियर है, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं दोस्तों यहाँ तक। चलिए, अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अगर इन क्वेश्चनों को लेकर, इन चैप्टरों को लेकर कोई भी डाउट्स हो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, क्योंकि एमपीपीएससी एमपीएसआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, याद रखिए। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, राजकीय फसल के बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश की राजकीय फसल कौन सी है, तो याद रखिए मध्य प्रदेश की राजकीय फसल हमारी सोयाबीन है। कौन सी है, सोयाबीन, ठीक है ना। अब इसका जो वैज्ञानिक नाम क्या है, राजकीय फसल कौन है, सोयाबीन तो हो गई। इसका जो वैज्ञानिक नाम हो जाएगा हमारा ग्लासिन मैक्स। दोस्तों क्या नाम है इसका, ग्लासिन मैक्स इसका वैज्ञानिक नाम हो गया। सोयाबीन का अनुसंधान केंद्र यानी रिसर्च सेंटर मध्य प्रदेश में कहां है, तो याद रखिए इंदौर में है। कहां पर है, इंदौर में है। क्लियर है, कोई डाउट्स यहां तक, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं किसी को। चलिए, इतना तो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें एक दो चीजें और मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा सा जनरल नॉलेज की चीजें, इनको भी जान लीजिए। तो देखिए, सोयाबीन के तेल में, मैं यहां पर लिख देता हूं, चलिए, सोयाबीन, सोयाबीन तेल में, थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देता हूं ताकि आप लोगों को दिखे। सोयाबीन के तेल में, सोयाबीन के तेल में लिनोलिक अम्ल, सोयाबीन के तेल में लिनोलिक अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या होता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए, तो देखिए मैंने आपको ये तो बता दिया प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और सोयाबीन में मैं आपको एक चीज और बता दूं, मैं यहीं पर लिख देता हूं, चलिए यहां पर लिख देता हूं, एक सेकेंड। सोयाबीन में 38 से 40% प्रोटीन पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा लाभदायक होगा।
चलिए ठीक है। तो मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको बता रहा था कि सोयाबीन के तेल में लियोनिक अम्ल पाया जाता है, ठीक ना, लियोनिक अम्ल पाया जाता है, और सोयाबीन में 38 से 40% प्रोटीन पाया जाता है, ठीक ना। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, सोयाबीन में 22% तेल, 21% कार्बोहाइड्रेट और 12% की नमी के साथ साथ 5% भस्म पाए जाते हैं दोस्तों। ये क्या है, पूरा एक सोयाबीन के बारे में आपको एक बहुत विस्तार से, बहुत अंदर से बता दिया। अब कभी आप लोग अगर इससे क्वेश्चन आ जाए, कभी गलत मत करना, ठीक है ना। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा और भी आपको चीजें बताते हैं, ठीक है ना। चलिए अब यहां देखिए, राजकी नदी के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। किसके बारे में जानेंगे, राजकी नदी। तो आप सभी को पता है मध्य प्रदेश की राजकी नदी कौन सी है। तो मध्य प्रदेश की राजकीय नदी हमारी नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है, नर्मदा नदी है। मध्य प्रदेश की प्रथम जीवित नदी नर्मदा को 2017 में घोषित कर दिया गया था दोस्तों, ठीक ना। मध्य प्रदेश की प्रथम जीवित नदी नर्मदा को 2017 में घोषित कर दिया गया था, और नर्मदा मध्य प्रदेश में, याद रखिए, सबसे बड़ी नदी है दोस्तों, ठीक ना। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी नदी, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है, जिसकी लंबाई मध्य प्रदेश में कितनी बहती है जी, तो मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर बहती है। कितनी बहती है, मध्य प्रदेश में जी 1077 किलोमीटर बहती है। अच्छा, ये तो सभी को पता चलेगा कि मध्य प्रदेश की राजकीय नदी कौन सी हो गई, नर्मदा हो गई। लेकिन एक चीज मैं आपको और यहाँ पर बताना चाह रहा हूं दोस्तों, यहाँ पर एक सेकेंड रुक जाइए, मैं कलर फिर से ले लू ना। चलिए, एक चीज मैं और बताना चाह रहा हूं कि मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, याद रखिए, एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको कलर चेंज करता हूं। सबसे बड़ी नदी कौन सी है, चंबल नदी है। कौन सी नदी है, चंबल नदी है। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, चंबल नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है, याद रखिए, जिसकी लंबाई 965 किलोमीटर है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, अब यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई डाउट्स नहीं दोस्तों। चलिए, तो मैं आपको क्या बता रहा था, मध्य प्रदेश की जो राजकीय नदी नर्मदा नदी हो गई, और यही मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, जो मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर बहती है। दूसरी चीज मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी हमारी चंबल नदी हो गई, जिसकी लंबाई 965 किलोमीटर हो गई। इतना सबको समझ में आया, बड़े आगे दोस्तों। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं दोस्तों, प्लीज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अभी मैंने केवल और केवल एमपी जी के जीएस की क्लासेस को स्टार्ट किया है। आने वाले समय में अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा, इन्हीं में आपको फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री पीडीएफ के साथ साथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराऊंगा। अभी एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, थोड़ा सा अगर आप लोगों ने सपोर्ट दिखाया, और भी क्लासेस एमपीपीएससी एमपीएसआई के लिए चालू करवा दूंगा। जैसे कि हिंदी, बहुत शानदार मेरे पास एक कह सकते शानदार सर हैं, और जिनको बहुत अनुभव है हिंदी पढ़ाने का, उन्हीं के द्वारा आपको हिंदी पढ़ाऊंगा। लेकिन सपोर्ट कीजिए, सहयोग कीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, तो मैं क्या बता रहा था आपको, मैं आपको बता रहा था यहाँ पर, चलिए 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 ठीक है। तो देखिए, राजकीय फल कौन सा हो जाएगा हमारा, मध्य प्रदेश का राजकीय फल हमारा आम है। क्या है, मध्य प्रदेश का जो राजकीय फल है वो हमारा आम हो जाएगा, ठीक है। वैज्ञानिक नाम क्या है आम का, तो याद रखिए, वैज्ञानिक नाम आम का मैगीफेरा इंडिका है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का राजकीय फल तो आम हो गया, लेकिन आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो याद रखिए, जो आम का वैज्ञानिक नाम है वे मैगीफेरा इंडिका है दोस्तों। क्या है, मैगीफेरा इंडिका है। क्लियर हो गया यहां तक। अब आपको एक चीज और बता दूं कि मध्य प्रदेश का जो आम का अनुसंधान केंद्र वे कहां पर है, मैं यहां पर लिखकर बता देता हूं इस पॉइंट को। मध्य प्रदेश का आम अनुसंधान, मध्य प्रदेश का आम अनुसंधान केंद्र, सभी को उम्मीद है क्लियर दिख रहा होगा। केंद्र कहां पर है, गोविंदगढ़ में है, ठीक ना। कहां पर है, गोविंदगढ़। अब आप सोच रहे होंगे, सर ये मध्य प्रदेश में गोविंदगढ़ कहाँ है,
तो जिला कौन सा लगता है, जिला भी मैं आपको बता देता हूं, जिला रीवा लगता है। क्लियर हो गया। तो मैंने आपको क्या बताया, राजकीय फल आम हो गया, वैज्ञानिक नाम मैगीफेरा इंडिका हो गया, मध्य प्रदेश का आम अनुसंधान केंद्र कहां पर है, गोविंदगढ़ जिला रीवा में है। ठीक ना। चलिए, अब इसकी एक प्रसिद्ध प्रजाति है, इसका नाम क्या है, नूरजहां नाम है दोस्तों। क्या नाम है, नूरजहां। मैं यहां पर लिख देता हूं इसकी प्रसिद्ध जो प्रजाति है। इसकी किसकी बात हुई, यहाँ पर आम की बात हुई है। इसकी एक प्रसिद्ध प्रजाति, इसकी एक प्रसिद्ध प्रजाति, प्रजाति कौन है दोस्तों, नूरजहां है। कौन है, नूरजहां। नूरजहां है। अब ये मध्य प्रदेश में कहा उगाई जाती है पता है आपको, अलीराजपुर में। ये एमपीपीएससी मेन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आ जाए कभी, ठीक ना, याद रखना। और यह प्रजाति अफगानिस्तान से लाई गई थी। कहां से लाई गई थी, मैं यहीं पर लिख देता हूं, यह प्रजाति अफगानिस्तान से लाई गई थी। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, तो मैंने क्या पूछा आपका, मध्य प्रदेश का राजकीय फल हो गया आम, वैज्ञानिक नाम क्या हो गया, मैगीफेरा इंडिका। मध्य प्रदेश का आम अनुसंधान केंद्र कहां पर है, गोविंदगढ़ जिला रीवा। प्रसिद्ध प्रजाति इसकी कौन सी, नूरजहां। कहां उगाई जाती है, मध्य प्रदेश में, अलीराजपुर में। यह प्रजाति कहां से लाई गई थी, अफगानिस्तान से। क्लियर है। हर एक चीज को विस्तार से मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है कभी नहीं भूलेंगे ये चीजें आप लोग, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। क्लियर है इतना। देखिए समय दीजिए, धीरे धीरे मैं क्या करूंगा, और भी विस्तार से समझाऊंगा, क्योंकि क्लास का आपको धैर्य रखने की जरूरत है। क्लास में आपको धैर्य रखने की जरूरत है। एमपीपीएससी के जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के पेपर है उन सभी को मैं लगवाऊंगा, एमपीएसआई की भी लगवाऊंगा। समय दीजिए मुझको, सपोर्ट दीजिए, आपका सपोर्ट और सहयोग की जरूरत है, ठीक ना। मकसद हमारा यही है कि आप लोग क्रॉस हो जाए, एमपीपीएससी निकाले, एमपीएसआई निकाले, ठीक ना। चलिए, जैसे एमपीएसआई का नोटिफिकेशन आ जाएगा मैं आपको बता दूंगा। अब बढ़ जाते हैं अगले पॉइंट की ओर, राजकीय नृत्य। देखिए मध्य प्रदेश की कोई भी परीक्षा हो, एमपी आपसे पूछी जाती है, सबको पता है एमपी जीके जीएस पूछी जाती है, इसलिए मैं बहुत विस्तार से आपको समझा रहा हूं। जैसे ये खत्म होगा मैं इनकी टॉपिक उठाऊंगा, नदियां उठाऊंगा, पहाड़ उठाऊंगा, पर्वत वगैरह, खदान वगैरह, जिले बाई जिले आपको पूरा समझाता जाऊंगा। तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, मैं बताऊंगा कहां पर कौन सा जिला है, कितने संभाग है, कितने जिले, हर एक चीज विस्तार से बताऊंगा। सब्र रखिए, धैर्य रखिए, मेहनत कीजिए, ठीक है ना। चलिए, तो राजकीय नाट्य के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। किसके बारे में बात करेंगे, राजकीय नाट्य के बारे में बात करेंगे। तो देखिए मध्य प्रदेश का जो राजकीय नाट्य है वह माच है, या माचा भी कहीं कहीं पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य कौन सा हो गया, माच या माचा। यह मालवा का प्रसिद्ध लोक नाट्य दोस्तों। क्या है, यह मालवा का प्रसिद्ध लोक नाट्य दोस्तों। क्लियर यहां तक। चलिए, इतिहासकार जो रघु सिंह ने ख्यालों को जो दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा था, क्या बता रहा था कि एक चीज याद आ रहा है यहाँ पर, जो इतिहासकार जो रघु सिंह थे दोस्तों, उनको ख्यालों के माचू का जनक कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए, इतना क्लियर हो गया। यहां तक किसी को कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चन तो नहीं दोस्तों किसी को। चलिए, मैं आपको बता दूं हमारे इस चैनल पर बहुत से जो है परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है, प्रतियोगिता। जैसे आप सभी को पता है अग्निवीर का बैचेस भी चलता है, जो कि सुबह दोपहर 3 बजे से पहली क्लास रीजनिंग की होती है, 5 बजे विज्ञान की होती है, 6 बजे जीके जीएस, रात 8 बजे मैथ की होती है। और सुबह से आपको पता ही है यूपी ट्रिपल एससी पैट की तैयारी कराई जा रही है। 8 बजे सबसे पहले रीजनिंग मैथ होती है, 10 बजे हिंदी, 11 बजे जीके जीएस, 12 बजे तो फिर जिसको सीबीसीडी की तैयारी करना उसकी भी क्लासेस चल रही है। हालांकि आप तो एमपीपीएससी एमपीएसआई वाले हो, ठीक है ना, फिर भी अगर किसी को कंप्यूटर की नॉलेज लेना हो तो अब वो सीबीसीडी क्लासेस को देख सकता है। रात 9 बजे आपके लिए एमपीपीएससी एमपीएसआई की क्लासेस चलती है। और क्लासेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, अगर आपका सहयोग रहा तो मैं मध्य प्रदेश की और भी परीक्षाओं के लिए बड़ी बड़ी तैयारी करवाऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। चलिए, अब थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। इतना तो सबने जान लिया। अब जानेंगे यहां से महत्वपूर्ण नोट्स मध्य प्रदेश के, एक नजर में हम इनको भी पढ़ते चलेंगे, ये भी जरूरी है हमारे लिए, ठीक है ना। चलिए, तो देखते हैं मध्य प्रदेश में कुल जो विधानसभा की सीट है वे कितनी है, सभी को पता है 230 है। कितनी है, 230 है। पहले सीटें कितनी हुआ करती थी, 230 प्लस 1 हुआ करती थी। एक ये किसके लिए हुआ करती थी आपको पता है, यहां पर मैंने दिया भी हुआ है, इसको देखिए। एक सीट जो हुआ करती थी वह एंग्लो इंडियन के लिए हुआ करती थी। किसके लिए हुआ करती थी, एंग्लो इंडियन के लिए हुआ करती थी। तो अधिकतर जी जबलपुर में से इसको निर्वाचित किया जाता था, और राज्यपाल के द्वारा इसको मनोनीत भी किया जाता था।
जो एंग्लो इंडियन की सीट होती थी वो किसके द्वारा उसको चुना जाता था, राज्यपाल के द्वारा उसको मनोनीत किया जाता था, ठीक ना। लेकिन अभी वर्तमान में 230 सीटें हैं, कहाँ की, विधानसभा की हैं। क्लियर हो गया, 230 सीट है। लेकिन पहले कितनी थी, 230 प्लस यानी 231, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब केंद्रीय सरकार ने 126वां संविधान संशोधन बिल पारित किया, जिसके तहत एंग्लो इंडियन सीट को खत्म कर दिया जाएगा दोस्तों, यानी खत्म कर दिया गया है यहाँ पर, ठीक ना। क्लियर है यहाँ तक, चलिए। तो इधर तक कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक मैंने बहुत विस्तार से आपको समझाया क्यों है, कैसा है, क्या है, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश में 230 सीटें विधानसभा की हैं और एक सीट एक एंग्लो इंडियन की हुआ करती थी जो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया करती थी, और 126वां संविधान बिल जो पारित हुआ था उसके तहत इसको हटा दिया गया है। इसके बाद 25 जनवरी 2020 को 104वां संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन सीट को खत्म कर दिया गया। ये पॉइंट यहाँ पर देखिए, मैंने एक चीज और यहाँ पर मेंशन की हुई है, ये वाला देखिए। इसके बाद 25 जनवरी, तारीख याद रखिए, 25 जनवरी 2020 को 104वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों, कितनी बार, 104वां संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन सीट को खत्म कर दिया गया दोस्तों। क्लियर है यहां तक, दिक्कत तो नहीं किसी को, कोई डाउट नहीं दोस्तों किसी को। चलिए, अब हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं। यहां से देखिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों का आरक्षण भी देख लीजिए। सामान्य के लिए कितनी सीटें दी गई हैं यहाँ पर, तो इनको हम जल्दी जल्दी देखेंगे, 148 दी गई हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा के लिए अनुसूचित जाति यानी एसटी का आरक्षण 47 सीटें हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 35 सीटें हैं। ये कुल आंकड़ा मैंने आपको बता दिया है, कितना, 148, 47 और 35, ठीक है ना। चलिए, क्लियर है यहां तक, अब आप लोग जोड़ देना, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहां से देखिए, अब मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं उनके बारे में भी एक प्रकार से नजर डाल लेते हैं, वो भी हमारे लिए जरूरी है, ठीक ना। चलिए चलिए, लोकसभा की सीटें तो 29 है, ये मैंने आपको बता दिया, संसद का निम्न सदन है यहाँ पर, ठीक ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आगे आपको एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। लोकसभा, मध्य प्रदेश में लोकसभा का आरक्षण से संबंधित देख लेते हैं। टोटल सीटें कितनी है लोकसभा की, 29 है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। अब अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की बात हो रही है, कितनी है, 6 सीटें हैं। कहां कहां पर है, शहडोल, मंडला, बैतूल, धार, रतलाम, खरगोन में। कहां कहां पर है, फिर से बता देता हूं। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए जो लोकसभा की 29 सीटें हैं, जिसमें से सामान्य के लिए तो 19 हैं, ये मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया है। एक सेकंड में मिटा देता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा खिचड़ी पक रही है यहाँ पर। मैं ज्यादा से ज्यादा कम से कम यहाँ पर लिखना चाहूंगा, क्योंकि मैंने सारी चीजें लिखी हुई हैं ऑलरेडी पहले से, आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो मैं केवल एक राइट टिक करूंगा। देखिए, टोटल सीटें कितनी है, 29 है, और सामान्य के लिए 29 में से 19 सीटें सामान्य की हैं। अब 6 सीटें एसटी वालों के लिए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, अनुसूचित जनजाति वालों के लिए 6 सीटें, वो कहाँ कहाँ पर है मध्य प्रदेश में। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, शहडोल हो गया, मंडला हो गया, बैतूल, धार, रतलाम और खरगोन। ये तो हो गई अपनी किसकी, एसटी की सीट है। अब अनुसूचित जनजाति की सीटें यानी एससी की बात कर लेते हैं। 4 सीटें हैं, कहां कहां पर हैं, टीकमगढ़, भिंड, देवास, उज्जैन है। क्लियर है यहां तक, अब तो दिक्कत नहीं दोस्तों क्या किसी को। चलिए चलिए, अब राज्यसभा की सीटें मध्य प्रदेश में कितनी है, यानी संसद का उच्च सदन, ये निम्न सदन था, इनकी 29 सीटें थी, और मध्य प्रदेश में राज्यसभा की जो सदन का उच्च सदन है उसकी 11 सीटें। कितनी सीटें, 11 सीटें हैं। अब उन 11 सीटों के बारे में भी हम आपको बताएंगे विस्तार से, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, लेकिन अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, अब मध्य प्रदेश में संभाग कितने हैं, सभी को पता है, 10 संभाग हैं। कितने संभाग हैं, 10 संभाग हैं मध्य प्रदेश में। आदिवासी विकास खंड 89, मध्य प्रदेश का कुल विकास खंड 313, मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 53। अभी एक और नया जिला बन चुका है, आप सभी को पता है, ठीक ना। मैं यहाँ पर हालांकि नीचे दिया हुआ है, 4 मार्च 2023 को एक नया जिला प्रस्तावित था सीएम शिवराज सिंह द्वारा दोस्तों, मऊगंज। किससे अलग हुआ और बना था ये, रीवा से अलग होकर। अब एक और करंट्स में आपको बताने जा रहा हूं कि ये घोषणा की थी कब, 4 मार्च 2023 को, जो रीवा से अलग होकर मऊगंज बनना था। लेकिन ये अस्तित्व में कब आया, तो याद रखिए 15 अगस्त, इंपॉर्टेंट है, करंट से आने की संभावना बनती है। 15 अगस्त 2023 को मऊगंज अस्तित्व में आ गया। अब मऊगंज भी एक जिला है। इसके पहले कौन सा एक जिला बना था आपको पता होगा शायद,
कौन सा जिला था? टीकमगढ़ से अलग होकर निवाड़ी बना था। टीकमगढ़ से क्या बना था? निवाड़ी बना था। अब कौन सा बन गया है? अब बन गया है 15 अगस्त 2023 को अस्तित्व में आने वाला जिला मऊगंज, जो कि किससे अलग होकर बना था? तो रीवा से अलग होकर बना था। यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट्स तो नहीं है? यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है दोस्तों? तो प्लीज अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, द एग्जाम एक्सप्रेस के शानदार में सफर कर रहे हैं आप लोग, तो थोड़ा सा सपोर्ट और सहयोग जरूर करना। चलिए अब आगे की ओर बढ़ जाते हैं। छोटा सा हमारा परिवार है और आपके सपोर्ट और सहयोग से ही हम इसको चला रहे हैं। अगर आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया तो और भी चीजें हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक ना? बस थोड़ा सा हमें भी धैर्य की जरूरत है और आपको भी धैर्य की जरूरत है। थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि और ज्यादा से ज्यादा चीजें हम आपको समझाने की कोशिश करने वाले हैं अभी आगे, ठीक ना? चलिए, तो मध्य प्रदेश के प्रथम व्यक्तियों के बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों, ठीक ना? एक सेकेंड, चलिए। कुछ छूट रहा है क्या? कुछ छूट रहा है क्या? अभी तक तो मेरे को नहीं लग रहा है। कुछ और क्वेश्चन मेरे को बताने थे। चलिए चलिए वापस आ जाते हैं। चलिए, मध्य प्रदेश के प्रथम व्यक्ति के बारे में मेरे को बताना था, लेकिन मध्य प्रदेश के प्रथम व्यक्ति से पहले मेरे को एक चीज और यहाँ पर बतानी थी, और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर पॉइंट डाल के, ठीक ना? एक सेकंड दीजिए, 8वां पॉइंट मेरे को बताना था। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय, ठीक ना? मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट कहां पर है? जबलपुर में है। कहां पर है? जबलपुर में। ये तो आपकी समझ में आ गया, जबलपुर में। अब इसको कब स्थापित किया गया था? तो देखिए, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1956 में की गई थी। किसकी? हाई कोर्ट की। कहां पर है? जबलपुर में, ठीक है ना? चलिए, अब आपको एक चीज और पता है, इसकी दो खंडपीठ है। इसकी दो खंड खंडपीठ है। कहां कहां पर है? पहला हेडक्वार्टर कहां हो गया? एक सेकंड में लिखकर बताना पड़ेगा पूरा, थोड़ा सा समय दीजिए थोड़ा सा। हेडक्वार्टर है हमारा जबलपुर, ठीक है। अब दो खंडपीठ कहां कहां पर है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आप सोच रहे होंगे सर तीन क्यों लिख दिया, वो भी मैं आपको बताऊंगा तीन क्यों लिख दिया। पहली खंडपीठ कहां पर है? ग्वालियर। दूसरी खंडपीठ कहां पर है? इंदौर। हाईकोर्ट की बता रहा हूं, याद रखिए। मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहां पर है? जबलपुर में, सबको पता है, ठीक है ना? कहां पर है? जबलपुर में। दो खंडपीठ है, कहां कहां पर? पहली ग्वालियर हो गया, दूसरी कहां हो गया? इंदौर हो गया। एक और जो प्रस्तावित है, प्रस्तावित है, याद रखिए, मैं यहां पर लिख देता हूं। प्रस्तावित हो गया, कहां पर है? भोपाल में, जो जल्द ही बन जाएगा। काम चल रहा है बहुत तेजी के साथ। एक और जो प्रस्तावित है वह भोपाल में, जो जल्द ही बन जाएगा। क्लियर है? यहां तक दिक्कत तो नहीं किसी को? यहां तक कोई क्वेश्चन तो दोस्तों? चलिए, एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं। यार थोड़ा सा जगह बना लेता हूं, इतना तो आप लिख लिया होगा सबने। जबलपुर को संस्कार की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गया ना यहाँ पर? चलिए, तो मैंने आपको बहुत कुछ समझाने की कोशिश किया है यहाँ पर, अगर आपको समझ में आ गया हो यहाँ तक, ठीक है ना? चलिए, तो मैं आपको क्या बता रहा था? मैं आपको बता रहा था कि मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है कहां पर है? जबलपुर में। ये तो मैंने आपको बता दिया। स्थापना कब हुई थी? 1956 में की गई थी। इसकी दो खंडपीठ है, कहां कहां पर है? तो देखिए, एक ग्वालियर, एक इंदौर। एक प्रस्तावित है जो कि भोपाल में बहुत तेजी से काम चल रहा है। जबलपुर को संस्कार की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ साथ जबलपुर को संगमरमर की नगरी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ये कुछ जानकारी थी किसके बारे में? जबलपुर के बारे में। अब कल जो है दोस्तों, इसी समय यानी 9 बजे रात हम आपसे मिलेंगे, और उम्मीद है आज की सेशन, आज की क्लास आप सभी को अच्छा लगा होगा। और मेरे साथ अभी तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ।
बस एक रिक्वेस्ट जाते जाते यही करूंगा, चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो मिलते हैं कल एक और नए कंटेंट के साथ, एक और नई क्लास के साथ। जब तक कि दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।